नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक चौहान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने इस चैनल से। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज मैं आपको बताने वाला हूं भूमि मापन के बारे में। लेखपाल से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण आपका ये टॉपिक है। बहुत ही ध्यान से आप हमारे साथ कागज़ पेन लेके अपना नोट्स बना लीजिए। आप लोगों के बीच में आज ही हम लेखपाल की क्लास लेकर आए हैं भूमि मापन से संबंधित। बहुत ही आपका महत्वपूर्ण टॉपिक है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज शुरुआत है, इसका पहला भाग है भूमि मापन का। अगर फिर भी आपको कोई इसमें हमारे पढ़ाने के बाद कोई समस्या आती है तो इसमें हमारा मोबाइल नंबर दिया गया है, आप इस पर कॉल कर सकते हैं। ठीक है, आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा से। आपको बताते हैं मापन। तो मापन शब्द जो आपका बना है ये अंग्रेजी के सर्वे शब्द से बना है, सर्वे। और ये सर्वे किस भाषा का शब्द है? ये सर्वे आपका फ्रेंच आंग्ल भाषा का शब्द है, फ्रेंच आंग्ल भाषा का शब्द है। और इसका हिंदी अर्थ होता है, हिंदी अर्थ, इसका हिंदी में जो अर्थ होता है वो होता है इसका सर्वेक्षण, सर्वेक्षण, जिसे हम लोग बोलते हैं पैमाइश। लेखपाली भाषा में बोला जाता है पैमाइश। क्या बोला जाता है? पैमाइश। पुराने समय में भी भूमि की पैमाइश होती थी, कई तरह के मात्रक चलते थे। आज भी लोग प्रयोग कर लेते हैं, जैसे हाथ है, आपका गट्ठा है, लट्ठा है, एकड़ है, बीघा है, फरलांग है, चैन है, ये है, वो है, ये सब चीजें। तो आज हम इन सब पर आपके बीच में जानकारी देंगे। आप केवल हमारे साथ बने रहिए, ध्यान से पढ़ते रहिए। आज के बाद आपको भूमि मापन पढ़ने की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। आपको एकदम से ऐसा बना देंगे कि आज ही आप लेखपाल बन जाएंगे। बिल्कुल आपको इस तरह से पढ़ाएंगे धीरे धीरे। ठीक है, अगर जो भी समस्या हो फिर भी आप हमसे फोन से बात कर सकते हैं। कोई उसमें आपको समझ में ना आए तो आप सीधे हमसे आप जानकारी ले सकते हैं। अगर हम चलिए अब बताते हैं आपको आगे। तो हमने आपको बताया सर्वे, ये मापन आपका फ्रेंच आंग्ल भाषा का शब्द है। इसका हिंदी अर्थ होता है सर्वेक्षण या पैमाइश। पुराने समय में भी भूमि मापन की बात हम आपसे कर रहे थे, तो इसमें बता दें, पहले जैसे आपकी सिंधु घाटी सभ्यता थी तो उसमें भी भूमि मापन के साक्ष्य मिले हैं। उसमें हाथी का दांत मिला है जो कि 16 के गुणांक में होता था। फिर आपके सिकंदर लोदी ने एक गज-ए सिकंदरी बनवाई थी। गज-ए सिकंदरी के बारे में भी चर्चा कर लें 1 मिनट में, क्योंकि यहां से प्रश्न बनते हैं। गज-ए सिकंदरी, गज-ए सिकंदरी, गज-ए सिकंदरी किसने बनवाई? सिकंदर लोदी ने। गज-ए सिकंदरी को बनवाया था सिकंदर लोदी ने। और एक गज-ए सिकंदरी की माप थी, गज-ए सिकंदरी की माप थी आपकी 39 अंगुली। गज-ए सिकंदरी कितने की थी? 39 अंगुली। अब 39 अंगुली, आप लोग के मन में हमेशा एक प्रश्न रहता है, ऑफलाइन क्लास में भी चर्चा होती रहती है हमारे साथ में, कि सर किसी की उंगली छोटी होगी, किसी की बड़ी होगी, किसी की कुछ होगी, कोई इंसान लंबा है तो उसका हाथ लंबा होगा, ये वो सब, तो आपके मापन में फर्क आएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। जब कोई निर्धारित कर दिया जाता है, जो इनकी 39 अंगुली थी, ये 39 अंगुली भाई आपकी चाहे 45 इंच की हो जाए, चाहे 50 इंच की हो जाए, उनका माना जाएगा। जो इनकी गज-ए सिकंदरी की माप थी, ये आपकी थी 32 इंच की। उनके समय में इंच तो चलता नहीं था, इंच आपका है अंग्रेजी मात्रक, लेकिन जो वर्तमान में है 39 अंगुलियों की माप होती है 32 इंच। वर्तमान में 39 अंगुलियों की माप कितनी होती है? 32 इंच। बाद में इस गज-ए सिकंदरी को, बाद में इस गज-ए सिकंदरी को अकबर ने पलट दिया और इसका नाम कर दिया गज-ए-इलाही, गज-ए-इलाही।
गज ए इलाही को किसने दिया? अकबर ने, अकबर ने, ठीक है। गज ए इलाही को किसने दिया? अकबर ने। और गज ए इलाही की माप इन्होंने कर दी 41 अंगुली। गज ए इलाही की माप 41 अंगुली, जो कि वर्तमान में आपके 33 इंच के बराबर थे, 33 इंच के बराबर है। अब यहां से प्रश्न यह बन जाता है कि गज ए इलाही और गज ए सिकंदरी में अनुपात क्या है। तो हमेशा जब भी आप देखेंगे तो यह अनुपात आपको लेना है, इंच वाला नहीं लेना है, क्योंकि यह तो वर्तमान पैमाना है। गज ए सिकंदरी, पहले अगर सिकंदरी लिखा होगा, सिकंदरी अनुपात इलाही, ठीक है। तो सिकंदरी का पहले 39 और अनुपात 41, ये अनुपात रहेगा। ये प्रश्न आपका आया हुआ प्रश्न है, ये प्रश्न यहां से बन सकता है। अब आगे चर्चा कर लेते हैं इन सब कार्यों को करता कौन है, भूमि मापन से संबंधित कार्यों को करता कौन। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़े। भूमि संबंधित कार्यों को करता है आपका, मापन संबंधित कार्य करता है लेखपाल। अब लेखपाल पद को किसने बनाया? बात आती है कि लेखपाल पद को बनाया किसने। तो सर्वप्रथम सबसे पहले लेखपाल को पटवारी कहा जाता था। तो पटवारी पद का सृजन, पद का सृजन यानी किसने पटवारी पद बनाया? पटवारी पद को बनाया किसने? तो पटवारी पद को बनाया था आपके शेर शाह सूरी ने। किसने बनाया था? शेर शाह सूरी ने। फिर बात आती है अकबर की। तो पटवारी के कार्य में सुधार, कार्य में सुधार, पटवारी के कार्य में सुधार, सुधार करने का श्रेय जाता है, सुधार का श्रेय अकबर को, ठीक है। पटवारी के कार्य में, पटवारी के कार्य में सुधार का श्रेय किसे जाता है? अकबर को। उसके बाद कहें कि ये लेखपाल कब से हुआ, तो भारत में एक ऐसे प्रधानमंत्री जी आते हैं जिनको आपने काफी चर्चा में रहे थे, किसानों के नेता कहे जाते हैं, चौधरी चरण सिंह जी, किसान नेता। या इनसे और भी आपका एक जुड़ा हुआ है कि लोकसभा में एक भी दिन ना जा पाने वाले प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह। तो चौधरी चरण सिंह ने एक भी सत्र को संबोधित नहीं कर पाए थे, ठीक है। तो उन्होंने भी इसमें कुछ किया। तो इन चौधरी चरण सिंह ने पटवारी का नाम बदलकर लेखपाल, लेखपाल नाम बदलकर लेखपाल किसने किया? चौधरी चरण सिंह ने। पहले पटवारी कहा जाता था और इनका नाम बदलकर किसने किया? चौधरी चरण सिंह जी ने, ठीक है। तो ये भूमापन से संबंधित आपका होता है लेखपाल। और लेखपाल शब्द कर दिया था, पटवारी को बदलकर लेखपाल कर दिया था चौधरी चरण सिंह ने। लेखपाल पद का सृजन किया था शेर शाह सूरी ने। अब चलते हैं आगे। बात करते हैं हम शाही पैमाने की। शाही पैमाना क्या था? शाही इकाई पैमाना, शाही इकाई पैमाना। शाही इकाई पैमाने की हम अगर बात करें तो शाही इकाई पैमाने में सबसे छोटा मात्रक था इंच, इंच। और 1 इंच बराबर क्या थे? 3 जौ के दाने। 1 इंच बराबर 3 जौ के दाने। आज हम आपको शाही यूनिट पढ़ाएंगे, कल आपको हम मीट्रिक यूनिट पढ़ाएंगे, फिर परसों आपको शाही से मीट्रिक में बदलने के लिए बताएंगे, फिर ऐसे आपको जरीब पढ़ाएंगे। धीरे धीरे आपका भूमापन कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। इस प्रकार से पढ़ाएंगे तो आपको ये नहीं लगेगा कि हमने कुछ सीख नहीं पाया। एक बार आप ध्यान से अगर देख लेंगे, नोट्स बना लेंगे तो आप अच्छे से सीख जाएंगे, ठीक है।
इंच के बाद 1 इंच बराबर क्या था, 3 जौ के दाने, 3 वार्ले शीट्स, ये थी। ठीक है, उसके बाद उनका दूसरा मात्रक था इंच के बाद फुट, तो 1 फुट बराबर थे 12 इंच, 1 फुट बराबर 12 इंच। सबसे छोटा मात्रक था इंच, इंच के बाद दिया फुट, फुट के बाद था उनका गज, गज। और 1 गज में कितने फुट होते हैं, 1 गज में उनके थे 3 फुट, 1 गज में 3 फुट। अगर 1 गज में 3 फुट होते हैं तो आप लोग हमें बता सकते हो, आप लोग यहां से निकाल सकते हो कि 1 फुट में, 1 गज में इंच कितने होंगे। तो 1 फुट में 12 इंच होते हैं और 1 गज में 3 फुट होते हैं, तो 3 गुणा 12 अगर हम करा दें यहां पे, तो ये आपके 36 इंच होते हैं। बताओ भाई, अगर कोई समस्या हो रही है तो आप बताओ, कमेंट में भी आप हमें लिख सकते हो, फोन कर सकते हो, हमने सब कुछ आपके लिए सुविधा दी है। तो 1 गज में 36 इंच होते हैं और 1 गज में 3 फुट होते हैं, 36 इंच होते हैं। ठीक है, उसके बाद गज के बाद उनका पैमाना था चेन, चेन। और ये चेन कौन सी थी, इसे बोलते हैं छोटी जरीब, छोटी जरीब। और एक चेन की लंबाई, ये जो आपकी गंटर जरीब थी ब्रिटिश शासन में, उसी की ये आदि है, जिसे स्टैंडर्ड में प्रयोग करते हैं, वो 200 कड़िया की थी, ये 100 कड़िया में प्रयोग करते हैं, इसे चेन बोलते हैं, छोटी जरीब बोलती है। ठीक है, एक चेन बराबर थी, एक चेन की जो उनकी लंबाई थी क्रिकेट की पिच के बराबर, क्रिकेट की पिच के बराबर। ठीक है, क्रिकेट की पिच के बराबर। अब क्रिकेट की पिच की लंबाई कितनी होती है आपको पता है, 22 गज। क्रिकेट की पिच की लंबाई कितनी होती है, 22 गज। तो एक जो छोटी जरीब होती थी कितने की होती थी, 22 गज। अब आपको पता है इन्हें हम फुट में भी बदल सकते हैं, इंच में भी बदल सकते हैं, चेन को हम गज में भी बदल सकते हैं। गज तो आपको पता ही है, एक चेन में 22 गज होती है। अगर इस चेन को हम फुट में बदलें तो आपको पता है 1 गज में 3 फुट होते हैं। तो यहां पे हम अगर इसे फुट में बदलें तो 22 गुणा 3 बराबर 66 फुट। फुट या फीट एक ही बात होती है दोस्तों। फुट क्या है, सिंगुलर है, और फीट अगर लिखा है तो आपका प्लूरल है। कंफ्यूज मत होना, फुट आपका सिंगुलर है और फीट आपका प्लूरल है। एक से अधिक आप फीट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, 66 फुट। और अगर इसी को हम कन्वर्ट करें 66 फुट को इंच में, तो 66 गुणा 12 कर दें हम, तो ये आपका बन जाएगा 792 इंच। 12 छक्के 72, 12 छक्के 72, 7 79, ये आपका 792 इंच बन जाएगा। तो एक जो चेन होती थी 22 गज होते थे, 66 फुट होते थे और 792 इंच होते हैं। ठीक है, ये एक चेन का पैमाना आ गया। 1 इंच 3 जौ के दाने, 1 फुट 12 इंच, 1 गज 3 फुट 36 इंच, या तो 3 फुट कह लो या 36 इंच कह लो। एक चेन में 1 गज में या तो 3 फुट होते हैं या 36 इंच होते हैं। एक चेन में एक क्रिकेट की पिच की लंबाई के बराबर होती है, या तो कहें 22 गज की होती है, या ये कहें 66 फुट की होती है, या ये कहें कि आपकी 792 इंच की होती है। ये पैमाना आपके सामने है। चेन के बाद उनका अगला मात्रक आता था फरलांग। फरलांग आज भी आप बुजुर्गों से सुनते होंगे फरलांग, मील। वो किलोमीटर का जिक्र कभी नहीं करते। किलोमीटर तो आपका मीटर पैमाना में था, सेंटीमीटर आपका मीटर पैमाना में था। तब आपका 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर है। आपका मीटर पैमाना पढ़ाएंगे तब वहां जिक्र करेंगे। अभी तो 1 इंच आपके 3 जौ के दाने के बराबर है आपका शाही इकाई व्यवस्था। शाही व्यवस्था क्या थी, आपकी ब्रिटिश कालीन व्यवस्था। ब्रिटिश कालीन व्यवस्था। ठीक है, अब आप अच्छे समझ सकते हैं, जो शाही इकाई व्यवस्था थी आपकी ब्रिटिश काल की व्यवस्था थी, जब भारत अंग्रेजी शासन में था। तो 1 फरलांग बराबर होते हैं आपके 10 चेन।
एक फरलांग बराबर 10 चेन या जरीब। एक फरलांग बराबर 10 चेन या जरीब। और आपको पता है एक चेन में 22 गज होते हैं, तो एक फरलांग में कितने होंगे? 22 गुणा 10 बराबर 220 गज। सीधी सी बात है। और अगर 66 फुट होते हैं एक चेन में, तो 66 गुणा 10 बराबर आपके 660 फुट हो जाएंगे। और अगर यही बात कर ले इंच की, तो आपके 792 इंच होती है एक चेन में, और एक फरलांग में 10 चेन होती है, तो 792 गुणा 10 बराबर आपकी 7920 इंच हो जाएंगे। ये आपकी एक फरलांग की लंबाई है। फरलांग के बाद अगला शाही इकाई पैमाने का मात्रक था उनका मील। इंच, फुट, गज, चेन, फरलांग, मील। और एक मील में 8 फरलांग होते हैं। एक मील में 8 फरलांग होते हैं। अब आप लोग आसानी से डाटा निकाल सकते हैं, क्योंकि एक फरलांग का डाटा आपको पता है। एक फरलांग का डाटा पता। अगर हम एक मील में चेन की बात करें, तो एक फरलांग में 10 चेन होती है, तो 8 फरलांग में 8 गुणा 10 बराबर 80 चेन होंगी। एक मील में कितनी चेन? 80 चेन। यहां तक शायद आपको दिखाई दे रहा होगा। अगर नहीं है तो फिर हम आपको इरेज करके लिख दे। यहां तक आ रहा होगा आसानी से, ठीक है। तो ये एक मील में 80 चेन होती हैं, या ये कहें 8 फरलांग होती हैं। अब आपको पता करें 80 चेन, तो आपके एक फरलांग में चेन को अगर हम गज में बदलें, तो या तो फिर आपका यहां गुणा करा दें 22 में, तो 80 गुणा 22, क्योंकि एक चेन में 22 गज, तो 80 गुणा 22, 80 गुणा 22 बराबर हो जाएगा आपका 22 जीरो की जीरो, 22 पंचे 132, 22 छक्का 132, 22 सट्टे 176, 1760 गज हो जाएंगे। एक आपके मील में 1760 गज हो जाएंगे। और अगर इस गज में हम 3 का गुणा करा दें, तो आपके फुट तैयार हो जाएंगे। 1760 गुणा 3, ये आपके बनेंगे जाके 3 जीरो की जीरो, 3 छंग 18, 3 सत्ते 21 और 1 22, 3 एकम 3, 2 1 5, 5280 आपके फुट बनेंगे जाके। 5280 फुट। एक मील में 5280 फुट होती है। अगर हम इन फुट को भी आपका इंच में बदलें, तो इंच में अगर बदलें 5280, और एक फुट में 12 इंच होते हैं, इसमें 12 का गुणा अगर हम और करा दें, 12 जीरो की जीरो, 12 अट्ठे 96 की 6, और 12 दूनी 24 और 9 33, 12 पंचे 60 और 3 63, 63,320 इंच होते हैं। ठीक है, एक मील में 63,320 इंच होते हैं। अब आपको एक बार दोबारा से रिवाइज करा दे। अच्छा, एक और उनका पैमाना आता था, एक यहां पे हम लिख दे रहे हैं। जैसे एक और था आपका लीग। एक लीग बराबर 3 मील। तो इसी प्रकार से आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, इन सब में 3 का अगर आप गुणा करा देंगे, तो एक लीग की वैल्यू आपको पता चल जाएगी। एक लीग बराबर 3 मील। तो ये आपकी ब्रिटिश कालीन जो अंग्रेजी आपकी मापन व्यवस्था थी, उसमें उन्होंने माने थे शाही इकाई व्यवस्था बोलते हैं, जैसे शाही इकाई पैमाना या शाही इकाई व्यवस्था। तो 1 इंच बराबर 3 जौ के दाने, ये उनका आधार मात्रक था। 3 जौ के बराबर का उनका 3 जौ के दाने को अगर हम नोक से नोक मिलाकर रख दें, तो आपका 1 इंच तैयार हो जाता था। ठीक है, इस प्रकार से। फिर 1 फुट में 12 इंच होते हैं। फिर आता था गज। 1 गज में 3 फुट होते हैं, या तो कहो 3 फुट होते हैं। अगर इंच की बात करें तो 36 इंच होते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहे आप ले सकते हो, बिल्कुल। उसके बाद चेन। एक चेन एक क्रिकेट की पिच की लंबाई के बराबर होती थी, छोटी जरीब। घंटर जरीब की ये आधी होती है, एक क्रिकेट के पिच की लंबाई के बराबर। और अगर गज में बात करें तो 22 गज, और अगर हम फुट में बात करें तो 66 फुट होती है। इंच में बात करें तो 792 इंच की होती है। फुट में 66 फुट की, गज में 22 गज की, इंच में 792 इंच की।
अगर बात करें फरलांग, एक फरलांग में 10 चेनें होती, 10 छोटी जरीब बराबर एक फरलांग, और इसमें होते हैं 220 गज। या गज की बात करें तो 220 गज, या फुट में कोई पूछ दे तो 660 फुट होते हैं एक छोटी चेन में, और कोई इंच में पूछ दे कि एक छोटी चेन में कितने इंच होते हैं तो 7920 इंच आपकी एक छोटी चेन में होते हैं। उसके अलावा एक मील में 8 फरलांग होती है, एक मील में 8 फरलांग होते हैं, और एक फरलांग में आपको पता है 10 चेनें होती हैं, तो एक मील में 80 चेन होती हैं। कोई पूछ दे एक मील में कितनी चेन होती है तो 80 चेन होती हैं। कोई पूछे एक मील में कितने गज होते हैं तो 1760 गज होते हैं। कोई अगर आपसे पूछ दे एक मील में कितने फुट होते हैं तो 5280 या 5280 फुट होते हैं। कितने इंच होते हैं 63,360 इंच बराबर एक मील। तो ये थी आपकी शाही इकाई व्यवस्था। कल हम आपको बताएंगे मीट्रिक व्यवस्था के बारे में। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे आपको जल्दी अगले वीडियो में मीट्रिक प्रणाली के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।